नमस्कार, मैं अमित यादव। मोदी सरकार का बस चले तो आज ही मोदी सरकार एससी एसटी एक्ट पर रोक लगा दे, यानी कि मोदी सरकार की ये मंशा है कि भाई एससी एसटी एक्ट को खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, अगर दलितों का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र अगर कोई है तो शायद एससी एसटी एक्ट ही है। एससी एसटी एक्ट के तहत ही दलित आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और मोदी सरकार एससी एसटी एक्ट पर जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है, शायद आज आप लोग देखेंगे तो यही कहेंगे भाई ये जो सरकार है, ये मोदी सरकार एससी एसटी एक्ट को खत्म करने पर ही आमादा है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि आए दिन हम लोग देखते हैं कि दलितों के ऊपर कितना अत्याचार होता है। जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो मनुवादी हैं, लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं। अगर कोई दलित एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो दोस्तों ये कहा जाता है कि भाई एससी एसटी एक्ट का ये फायदा उठा रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। लेकिन आज मैं आप लोग दिखाने जा रहा हूं मोदी सरकार के मंत्री का बयान, जहां पर मोदी सरकार के मंत्री ने साफ साफ कह दिया भाई अगर किसी के ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा है तो पहले वो निश्चित किया जाए कि भाई एससी एसटी एक्ट सही है या फिर गलत हो, तभी आरोपी की गिरफ्तारी हो। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मोदी सरकार की मंशा सामने आ रही कि भाई मोदी सरकार दलितों का सबसे बड़ा अधिकार छीनने पर आमादा है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि भाई बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये दलितों को ब्रह्मास्त्र दिया है और दलितों को कहा भाई अगर कोई भी आप पर हमलावर होगा, आपको परेशान करेगा, आपको निराश करेगा, आपको जात सूचक गालियां देगा, तो भाई आप लोगों को मैं ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। और दोस्तों, जिस तरीके से ये सरकार एससी एसटी एक्ट पर लगातार बयानबाजी कर रही है, जिस तरीके से एससी एसटी एक्ट के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, दोस्तों ऐसा ही लग रहा है कि ये सरकार एससी एसटी एक्ट को खत्म करके ही मानेगी। दोस्तों, यहाँ पर सीधा खबर देखिए, मैं आप लोग खबर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एससी एसटी एक्ट में एफआईआर तो पहले जांच फिर आरोपी होगा गिरफ्तार। यहाँ पर जो मोदी सरकार के मंत्री हैं वो कह रहे हैं भाई पहले एससी एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की दी जाती है, उसके बाद आरोपी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ऐसा करना गलत है। पहले जांच होनी चाहिए कि क्या एससी एसटी एक्ट सही लगा है या फिर गलत फंसाया जा रहा है, तभी आरोपी गिरफ्तारी हो। दोस्तों, ऐसा कहना है बीजेपी के मंत्री का। यहाँ पर देखिए, मतलब मोदी सरकार के मंत्री का देखिए, यहाँ पर लिखा है कि एससी एसटी एक्ट में एफआईआर तो पहले जांच फिर आरोपी होगा गिरफ्तार। घोषणा के बाद दलित समूहों का गुस्सा देख मंत्री की सफाई। दोस्तों, जैसे ही मोदी सरकार के मंत्री ने यह बयान दिया कि भाई अगर किसी के ऊपर एससी एसटी एक्ट लगता है और एफआईआर दर्ज होती है तो पहले आरोप सिद्ध होना चाहिए, तभी आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। इसी बात को लेकर दलित समाज काफी ज्यादा नाराज हो गया और नाराजगी को देखते हुए मंत्री साहब ने सफाई दी है। दोस्तों, आज मैं आप लोग दिखाने जा रहा हूं भाई मंत्री साहब ने क्या सफाई दी है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाठ ने साफ किया कि एट्रोसिटी कानून को लेकर समाज में गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, जबकि मैंने कानून में कोई बदलाव नहीं किया है। जो कानून पहले था वही कानून रहेगा और इस पर मैं विधानसभा में निवेदन भी दूंगा। यहाँ पर आप लोग देखते हैं जैसे ही दलित समाज नाराज हुआ, जैसे ही दलित समाज इनके ऊपर आक्रोशित हुआ, वैसे ही मोदी सरकार के मंत्री संजय सिरसाठ साहब की बोली नरम पड़ गई और उन्होंने कहा भाई मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अब मैं कानून में कोई बदलाव नहीं करना चाह रहा हूँ, ऐसा कहना है यहाँ पर मोदी सरकार के मंत्री का। यानी कि देखा जाए तो जैसे ही दलित समाज नाराज हुआ, आक्रोशित हुआ, वैसे ही मोदी सरकार के मंत्री के तेवर नरम पड़ गए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि क्या महाराष्ट्र में एससी एसटी एक्ट में बदलाव होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है। दोस्तों, ये जो मंत्री साहब है ये महाराष्ट्र से आते हैं और दोस्तों ये सवाल उठता है क्या महाराष्ट्र में एससी एसटी एक्ट में बदलाव होने जा रहा है। क्या महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के कानूनों में बदलाव के बाद तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। दोस्तों, ये कहा जाता है कि जैसे किसी के ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसा हमारा कानून कहता है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। लेकिन अब शायद देवेंद्र फडणवीस ये कानून में बदलाव करना चाह रहे हैं कि भाई अगर किसी के ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा है तो उसकी गिरफ्तारी पहले नहीं की जाएगी, पहले जांच की जाएगी कि भाई जो एससी एसटी एक्ट उनके ऊपर लगा है आरोपी के ऊपर, क्या वो सही है या फिर गलत है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि क्या महाराष्ट्र में एससी एसटी एक्ट में बदलाव होने वाला है। क्या महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के कानून में बदलाव के बाद तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, आरोप सही पाए जाने पर ही कार्रवाई होगी। ये वो सवाल है जो महाराष्ट्र के विधानसभा सदन के अंदर से उठे। पहले घोषणा की गई कि महाराष्ट्र सरकार
एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव करने वाली है और अब हर मामले की पहले समिति द्वारा जांच की जाएगी। मामला बढ़ता देख महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा उन्होंने कानून में किसी भी तरह के बदलाव की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ पर जो देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्री हैं या फिर मोदी सरकार के मंत्री हैं, इन्होंने जब देखा कि भाई दलित समाज काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो रहा है, नाराज़ हो रहा है, तो इन्होंने साफ लहजे में कह दिया भाई कानून में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, दलित समाज लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की सरकार SC ST एक्ट में बदलाव करने जा रही है, जैसा कि सवाल उठ रहे हैं और दोस्तों कहा जा रहा है कि किसी के ऊपर SC ST एक्ट लगा है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। तो यही तो सवाल उठता है दोस्तों कि भाई फिर दलितों का जो अधिकार है उसका तो हनन यहाँ पर सरकार कर रही है। दोस्तों कोई ऐसे ही नहीं जाता SC ST एक्ट की धारा लगवाने या फिर SC ST एक्ट तहत FIR दर्ज कराने, यानी कि उसके ऊपर जब अत्याचार होता है, जब उन्हें मारा पीटा जाता है, तभी कोई ये मानकर चलिए कि कोई भी अपराधी हो तो शायद इसी बात से वो डरता है कि भाई अगर हम किसी पर दलित पर अगर हम उसके ऊपर हाथ उठाएंगे या फिर उन्हें परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे तो जाकर SC ST एक्ट लगवा देगा। इसी बात को लेकर शायद दलित समाज खुशी रहता है कि भाई हम अगर किसी तरीके से बचे हैं तो SC ST एक्ट के तहत ही बचे हैं। अब शायद देवेंद्र फडणवीस सरकार SC ST एक्ट में संशोधन करने जा रही, बदलाव करने जा रही। भाई अगर किसी के ऊपर SC ST एक्ट लगा है तो पहले जांच किया जाएगा कि क्या SC ST एक्ट सही है या फिर गलत है, तभी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही मंत्री सिरसाट ने सदन में कहा कि अब सीधी गिरफ्तारी नहीं होगी और पहले जांच की जाएगी, वैसे ही दलित संगठनों और विपक्षी नेताओं ने इसे एट्रोसिटी कानून को कमज़ोर करने की साजिश करार दिया। महाराष्ट्र में दलित वोट बैंक काफ़ी निर्णायक है और सरकार यह जोखिम नहीं लेना चाहती थी कि उन पर दलित विरोधी होने का ठप्पा लगे। ऐसे में महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट ने एट्रोसिटी कानून पर मीडिया को स्पष्टीकरण दिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मामला सदन में उठा, यानी कि महाराष्ट्र की संसद में सभा उठा, महाराष्ट्र की जो विधानसभा है वहाँ पर ये उठा। दोस्तों ये सवाल सबसे बड़ा कि भाई अब जो दलित समाज के लोग हैं अगर वो जाकर कहीं पर SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराते हैं तो पहले ये जांच की जाएगी क्या SC ST एक्ट सही है या फिर गलत है, तभी जाकर के गिरफ्तारी होगी यहाँ पर। और दोस्तों जैसे ही ये मामला दलितों को पता चला कि भाई पार्लियामेंट में ये मामला उठा है, वैसे दलित समाज काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गया और दलित समाज यहाँ तक कि सड़कों पर आने लगा। भाई आप हमारा अधिकार है उसके साथ आप हनन कर रहे हैं। और जैसे ही मामला पता चला देवेंद्र फडणवीस को, भाई दलित समाज काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक को मजबूत किए हुए रखे हैं महाराष्ट्र में, और अगर दलित नाखुश हो गए तो ये मान चलिए कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार गिर जाएगी। इसीलिए जो मोदी सरकार के मंत्री हैं या फिर जो देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्री, उन्होंने साफ साफ कह दिया भाई कि देखिए हम दलित समाज के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, उन पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों ये मान कर चलिए कि कहीं ना कहीं SC ST एक्ट के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, और दोस्तों अगर ऐसे ही रहा तो मान कर चलिए कि बहुत बड़ा जो धोखा SC ST लोगों के साथ हो जाएगा। और दोस्तों ये मान कर चलिए अगर SC ST एक्ट में बदलाव हुआ तो दलितों का सबसे बड़ा जो पावर है या ब्रह्मास्त्र है, ये मान कर चलिए कि उसके साथ बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। बाकी आप लोगों को क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।